मेरी तकरीर तबेजार को बेचैन करती है। वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है इजहार भाई। और घोसली साहब सुनो, 1.5 बालिश का शिमला निकाल कर माजूने फलास्फा खाकर दरसगाह के अंदर 3 टिपाइयों के बीच में बैठकर अपने अब्बा हुजूर के, अपनी अम्मी जान के मजार पे दोशीज़ों के झुरमुट में जाकर चादर पेश करवाना, मुरीद करना, ये बहुत आसान काम है। मगर कुफ्र के बादलों को फाड़कर, इर्तिदाद के सीनों को चीरकर, क्या बात है, वहाबियत की आंधियों का रुख मोड़कर, और वो भी वहाबियत की वो आंधियां क्या बात है कि जिसमें गर्दों गुबार नहीं उड़ रहा था, सऊदी के रियाल उड़ रहे थे, क्या बात है, सऊदी के रियाल उड़ रहे थे, उन आंधियों का रुख मोड़कर उसके सामने इश्क़े रसूल की शम्मा को रोशन करना, और सिर्फ रोशन ही न करना बल्कि तादमे हयात, मरते दम तक, आखिरी सांस तक उसकी लौ की हिफाजत करना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये कलेजा है तो रजा के शेर का है, शेर आला हजरत का है। जिंदाबाद। उलझा है पाऊं यार का जुल्फे दराज में, खुद अपने ही बाम में सयाद आ गया। मौलाना आमिर साहब सुनो, और उनको बता दो कि आज जो घोसी के अंदर आपके वालिदे माजिद का आस्ताना, उनका गुंबद जो चमक रहा है, और जो तुम अपने मदरसा में बैठकर जो चहक रहे हो, जो तुम्हारे इलाके की जो सुन्नियत बची है, ये सब सदका है अल्लाह के शेर का, मज़ारे आला हजरत का। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हजरत। और कोई लफ्ज़ी नहीं है कि बस ऐसी जो मुंह में कह दिया। सुन लो, सुन लो, सुन लो, कान खोल करके सुन लो कि जिस वक्त अदरी के अंदर 250 देवबंदी मौलवी पहुंचे, कितने पहुंचे बोलो? 250। कितने पहुंचे देवबंदी मौलवी अदरी? 250। उस वक्त तो ना ट्रेन थी, मतलब थी लेकिन बहुत जो है आने का जो साधन था बहुत कम था। एक दिन का सफर जो आज है, उस जमाने में वो 4 दिन में तय होता था। तो बोलो आज एक जलसा करते हैं आप तो पूरे इलाके में शोहरत हो जाती है। 8 दिन तैयारी करते हैं तो पूरे आसपास इलाके में शोहरत हो जाती है कि फला गांव में जलसा है। बोली होता है कि नहीं होता है? वहां मुफ्ती अता मोहम्मद साहब, शोहरा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जहां पर इतना बड़ा मुनाजरा कि जिस मुनाजरे में 250 मौलवी देवबंदी आए हो, तो बोलिए इसके इलाके में शोहरत ना हुई होगी? बोलिए जरा, कितने दिन लगे होंगे? महीनों तैयारी होगी कि नहीं? बोलिए, तैयारी देवबंदियों ने महीने करी होगी कि नहीं? बोलिए जरा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी पीलीभीत के अंदर, पीलीभीत की सुन्नियत पे खुदा ना खास्ता या आसपास कहीं 10-20 किलोमीटर अगर 250 वहाबी देवबंदी मौलवी आकर के यहाँ की सुन्नियत पे हमला कर दे, हमला करे खुदा ना खास्ता, तो बोलो पहले हशमत नगर वाले पहुंचेंगे या घोसी वाले? हशमत नगर वाले। बोलो पहले कौन पहुंचेगा? बोलो। हशमत नगर। कहाँ थे, कहाँ थे? क्या बात है, ये मज़ारे आला हज़रत यहाँ से उस जमाने में तशरीफ ले गए। जिंदाबाद। 250 देवबंदी इकट्ठा थे मौलवी, घोसी वाले कहाँ थे? जी हाँ, माजूने फलास्फा ज्यादा खाली होगी जी, उसका असर कुछ ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है। कहाँ थे घोसी वाले? सरकार हुजूर शेर सुन्नत तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। सुनो बड़ी प्यारी गुफ्तगू, बज़्म रज़ियत के रूह रफ़ा के अंदर सरकार हुजूर शारे बुखारी तहरीर करते हैं, तहरीर फरमाते हैं कि जब सरकार हुजूर शेर सुन्नत पहुंचे अदरी, जब अदरी पहुंचे तो उधर 250 उलमा, 250 मौलवी, इधर तनहा शेर रज़ा। जिंदाबाद। क्या घोसी वाले दावतनामे का इंतजार कर रहे थे? क्या अदरी में किसी का वलीमा था? है मुझे बताइए जरा, है मुझे बताइए, किसी वलीमा था, शादी थी क्या? दावत का इंतजार कर रहे थे? है आपको तो बगैर बुलाए पहुंच जाना चाहिए था, पूरी टीम लेकर पहुंचना चाहिए था।
बोलिए असद भाई है? लेकिन कोई ना पहुंचा। सरकार शेर सुन्नत तन्हा तशरीफ फरमाए वहां पे। जिंदाबाद जिंदाबाद। शारे बुखारी तहरीर फरमाते बस में रज़वियत के रूह रवा के अंदर कि मैंने सरकार हुजूर शेर सुन्नत का बक्सा सर पर मैंने उठाने का शर्फ हासिल किया और मैं सरकार शेर सुन्नत मज़हर आला हज़रत की बारगाह में मैंने अर्ज किया हुजूर वो 250 है 250। आप तन्हा हो, आप किस किस की बात का जवाब दोगे, किस किस से गुफ्तगू करोगे, हजरत मुनाजरा कैसे होगा। फरमाते हैं सरकार शेर सुन्नत मुस्कुराते हैं, मज़हर आला हज़रत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं अभी मेरे पीरो मुर्शिद आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का फैज़ाने करम देखना। और फरमाते हैं जब शेर जाता है तन्हा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब शेर जाता है तन्हा जाता है। ये नहीं कहता बंदरो तुम भी चलो, गीदड़ो तुम भी चलो, किसी की जरूरत ना होती है। जिंदाबाद। और वजह देखना भी मेरे पीरो मुर्शिद का फैजान ये कैसे दुम दबा के भागेंगे। क्या बात है। अब जब सरकार शेर सुन्नत जिंदाबाद स्टेज पर मिंबर पर पहुंचे, शारे बुखारी लिखते हैं, खलीफा सरकार सदरुल शरिया लिखते हैं कि हजरत की तन्हाई का आलम तो ये था अदरी के अंदर कि स्टेज पर कोई इतना भी ना था कि जो हजरत को किताबें उठा करके दे देता। अल्लाह अकबर। वो तन्हा रजा का शेर जब अली की जुल्फ़िकार बनकर खिल के रजा की धार बनकर जब चमकता है कुफ्र के बादल फटते हैं और दोस्तों इस्लाम की रोशनी फैलती है। अब दोस्तों मुनाजरा शुरू होता है। अब आप सुन लीजिए बड़ा दिलचस्प वाक़या अदरी के मुनाजरे का। सरकार शेर सुन्नत मज़हर आला हज़रत आप मुतालबा करते हैं मंजूर अहमद नोमानी से, ऐ मंजूर अहमद नोमानी हम तुमको मुसलमान नहीं जानते, तुम्हारे तवागीत अरबा जो मर गए हम उनको मुसलमान नहीं जानते और उनके कुफरी अकायद को जानने के बाद में जो उनको मुसलमान कहे उनको मुसलमान समझे, हम उनको भी मुसलमान नहीं समझते हैं। तुम अपना मुसलमान होना साबित करो। मंजूर अहमद नोमानी पिटते पिटते कहते ना बेहया हो जाता है इंसान। तो इतना पिट चुका था मज़हर आला हज़रत के हाथों कि गंजा हो गया था, बेहया हो गया था, बेहाई के ऊपर आमादा हो गया, बेहाई के ऊपर। और खबीस ने कमेंट्स किया हजरत के ऊपर और कहने लगा कि मंजूर अहमद नोमानी आज अपनी मुसलमान होने का सबूत, मंजूर अहमद नोमानी आज अपने मुसलमान होने का सबूत अपनी मुसलमानी से देगा। माज़अल्लाह बात समझ रहे हैं। हमारे यहाँ जब बच्चे का खतरा होता है सद भाई तो कहते हैं मुसलमानी हो गई। ये हमारे इलाके की इस्तिलाह है। हाँ आपके अभी जो है यही इस्तिलाह है ना सद भाई कलकत्ता में। हाँ भाई तो उसने क्या कहा कि आज मंजूर अहमद नोमानी अपने मुसलमान होने का सबूत अपनी मुसलमानी से देगा। कह तो दिया लेकिन शायद ये भूल गया था सामने कौन है। वाह क्या बात है। तो हशमत अली है मगर दिल के रजा की धार है। जिंदाबाद। अली की जुल्फ़िकार है। वाह हक है। रजा के नेज़े की ये मार है। जादू के सीने में खार है। किसी चारा जोई का पार है कि ये पार पार से पार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इतना कहना था, सब सुन्नी परेशान हो गए। लाखों लाख का मजमा है कि अब रजा का शेर क्या जवाब देगा, इस बेहयाई का जवाब हजरत क्या देंगे। सरकार हुजूर शेर सुन्नत मुस्कुराते हैं और किल के रजा बनकर चमकते हैं और उसके बाद में कहते हैं ऐ मंजूर सुन, क्या बात है। आज तू अपने मुसलमान होने का सबूत अपनी मुसलमानी से देगा मगर हशमत अली तुझसे ये पूछता है तू आज अपनी अम्मा के मुसलमान होने का सबूत कहां से देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सरकारे शेरे सुन्नत, रिफ़ाते सरकारे शेरे सुन्नत, शाने सरकारे शेरे सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहना था बहुत अच्छा किल के रजा बनकर
चमकना था कि मजमे का सुकूत टूट पड़ता है। नारे तकबीर और रिसालत की ऐसी सदाएं बुलंद होती है। अदरी की सरजमीन का एक एक जर्रा इस बात पर गवाह है, गवाही देता है कि ऐसे फलक शिगाब नारे बुलंद हुए कि पूरा अदरी हिलने लगा। क्या बात है, पूरा अदरी हिलने लगा। और जो वहाबी 250 मौलवी थे, और उसके बाद में देखते ही देखते सरकारे शेरे सुन्नत ने फार पे फार किए। मंजूर अहमद नोमानी ऐसा मबहूत हुआ, चेहरा पीला पड़ गया, बात ना कर सका। देखते ही देखते शेरे रजा ने, मजहर आला हजरत ने दोस्तों मंजूर अहमद नोमानी को पटक कर उसके सीने पे चढ़ के हक व सदाकत के परचम को बुलंद कर दिया, इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया। मजमे का सुकून टूट पड़ता है। हमारा शेर जिंदाबाद, शेरे आला हजरत जिंदाबाद। सरकार शेरे सुन्नत मुस्कुराते हैं, तहदीस नेमत के तौर पे आप फरमाते हैं, ऐ जालिमों सुनो सुनो, चल सकती नहीं कश्ती बातिल मेरे आगे। मौज भी, साहिल भी, खतरनाक खबर भी, सगहू मैं उबैद रजा भी, गौसो रजा का आगे से मेरे भागते हैं शेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सरकारे शेरे सुन्नत, रिफात सरकारे शेरे सुन्नत, मुनाज़िर आज़म जिंदाबाद। अरे तुम कहते हो मुरीद, हमारे अब्बा को वकील बनाया था, सबसे खास काम उन्होंने किया है? शायद तभी ना पहुंच सके अदरी के मुनाजरे में। हो सकता है किसी हुजरे में जो है मुरीद फरमा रहे होंगे जी, इसलिए ना पहुंच सके। मुरीद करना ज्यादा जरूरी था, है ना फिरोज भाई जी? ये अदरी एकदम घोसी के बगल में ही है, एकदम पहलू में। कसम खुदा की आज पूरे इलाके की उस जो सुन्नियत बची हुई है, ये सब सदका है रजा के शेर का, मज़हर आला हजरत का। आज गुंबदे सरकार सदरुल शरिया जो चमक रहा है, ये सदका है सरकार हुजूर शेर सुन्नत की मेहनतों का, इनकी काविशों का, इनके कदमों की बरकत है कि अदरी की सुन्नियत आज जो जिंदा है। ये सब सदका है मज़हर आला हजरत का, शेर आला हजरत का। अब आपका वो हो सकता है बुरहान भैया कोई बड़े जुमले कह दिए। अरे वो जालिम कौम कि जिसने गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद के रोजे को ना छोड़ा, वो जालिम कौम कि जिसने पूरे जन्नतुल बकी में बिल्डोजर चला दिया, वो जालिम कौम कि जिसने सहाबाए किराम के बड़े बड़े आस्थानों को शहीद कर दिया, अहले बैते अतहार की पाकीज़ा मुकद्दस तुर्बतों को पामाल कर दिया। तो बोलिए इनके अब्बा हुजूर का आस्थाना शहीद करने में उन जालिमों को, उन खबीसों को कितना वक्त लगता? बोलिए सच्चाई है क्या नहीं? अब इसी सच्चाई पर मैं तुमको बता दूं, मोहर लगा दूं किसकी? शहजादे आला हजरत की। सुभान अल्लाह। हाँ, कोई अपने अपने पीर की सवारे हजारों सफात पर लिखे तो लिखे, हमें इसकी गरज नहीं। हमारे लिए तो आला हजरत और शहजादे आला हजरत के 4 जुमले काफी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आलम इस्लाम तहरीर फरमाते हैं कि सरकार शेर सुन्नत के ताल्लुक से कि वो पेशे अहले सुन्नत के शेर, मैदान हक के मर्दे दिलेर हैं। और लिखते हैं कि उन्होंने तुम पर मजहबी एहसान किया कि तुमको वहाबी होने से बचा लिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुमको वहाबी होने से बचा लिया। जिंदाबाद। और आगे लिखते हैं वो मुफ्ती आज़म हिंद कि झूठ बोलना तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इस लफ्ज का इस्तेमाल भी करना ये गलत है। वो बारगाह कि जहां पर लाखों झूठों को सच्ची तौबा नसीब हुई, जिसके हाथों पर वो मुफ्ती आज़म हिंद लिखते हैं कि वाकई मैं तुमसे सच कहता हूं। ताकीद के लिए फरमा रहे हैं, क्या वाकई मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो काम तने तनहा दीन का, सुन्नियत का सरकारे शेरे सुन्नत ने कर दिया, वो काम 150 उलमा मिलकर नहीं कर सकते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद।